हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि इमली ये सोच रही होती है। मालिनी उसे जो भी कुछ कहती है कि आदित्य अभी तक मुझे प्यार करते हैं और कल रात वो ये सब प्रूव कर दिया। और इमली आदित्य का वादा को भी याद करती है। वो कहा था कि इमली के साथ वो हमेशा रहेगा और उसके ऊपर आए हुए सारे इल्ज़ाम को भी वो सोच रही होती है। तभी वहाँ पर इमली के पास वो नानी आ जाती है और कहती है कि तो क्यों बेकार में टेंशन ले रही है। वो इंग्लिश मैडम बिल्कुल सही कहा कि मर्द कभी भी किसी का भी नहीं हो सकता है। और तभी नानी कहती है कि सब कुछ भूल जा और समझौता कर ले। तो मीठी कहती है नहीं अम्मा, हम बेचारी बन के सारा ज़िंदगी जिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इमली नहीं बनेगी। और मीठी कहती है उसे कि हम तुझे हर वक्त लड़ने के लिए बोल रहे थे क्योंकि आदित्य बाबू पर हमारा भरोसा था। पर जो भरोसा तोड़ देता है उसके साथ समझौता नहीं हो सकता है। आज हम तुझे कहते हैं कि आज तो अपन अपने की खातिर लड़ेगी। तू वही करेगी जो तेरे लिए सही है। तो इमली कहते हैं कि मैं खुद के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बाबू साहब को अगर छोड़ने की सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है खुद को ही सजा दे रहा हूँ। ऐसे में मैं क्या करूं? तभी मालिनी कहती है कि अब इमली एक ही फैसला कर सकती है। उसे महान बनने की बहुत शौक है, तो वो उसके अलावा और उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसे आदित्य को छोड़कर जाना ही होगा। तो अनु कहती है कि वेल डन बेटा, तूने तो बहुत अच्छा किया उसको उसी के जाल में ही फंसा के। अब तो तुम्हारा रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट जाएगा और कोई प्रूव भी नहीं कर पाएगा कि ये काम तुमने किया था। दूसरी तरफ इमली को सोच रही होती है और रो रो के बता रही होती है कि बाबू साहब हमारे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। सारे लोग नशे में थे लेकिन कोई भी गलत काम नहीं किया, तो बाबू साहब मालिनी के बातों में कैसे आ सकते हैं। तभी वहाँ पर अनु पूछती है कि आदित्य को इतना ज़्यादा नशा कैसे हुआ, ये मैं सोच रही हूँ। तो मालिनी कहती है कि ये साड़ी जो कि इमली की होती है। और अनु कहती है कि तूने इमली की साड़ी पहनी थी। तो मालिनी कहते हैं कि हाँ, और एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर। और वहाँ पर ये देख के अनु कहते हैं कि ये साड़ी तुम खुले में लेकर कैसे घूम रही हो, मुझे दे दो, उसे छिपाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर अपर्णा भी चली आती है। तो अनु वो साड़ी को पीछे छिपाने लगती है। तभी अपर्णा वहाँ पर कुछ भी नहीं सुनी होती है और आके मालिनी को वो माफ़ी मांगने लगती है। और मुझे आगे कुछ भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। तो अनु पूछते हैं कि आपका मतलब क्या है, आप आगे क्या होगा पता नहीं है कैसे आपको। आदित्य को हमारे मालिनी को अपनाना ही होगा, नहीं तो वो जानेगा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तभी दूसरी तरफ अपर्णा और राधा सारे गहने को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जब पंकज पूछता है कि ये सब क्या है, तो अपर्णा कहती है कि हम ये सब इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि इमली को दे देंगे और उसे इस घर से जाने के लिए कहेंगे। तभी पंकज ये सुन के कहता है कि गहनों के साथ दिल बहुओं के साथ नहीं किया जा सकता है। तो राधा कहती है कि कौन सी बहू, कल रात जो हाथी इमली के साथ किया उसके बाद भी इमली को तो बहू बोल रहा है। तो वहाँ पर अपर्णा कहती है कि अगर किसी की वजह से कल रात की बात बाहर आ गई तो किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहेंगे। तो पंकज कहता है कि और इसमें इमली का क्या दोष है, इमली को क्यों तुम भेजने की कह रही हो। तो अपर्णा कहती है ठीक है, तो मालिनी का भी क्या भूल है, वो क्यों ये सब सजा भुगतेगी। तभी अपर्णा कहती है कि त्रिपाठी जी, आप इमली के ऊपर हमेशा ध्यान दिया है और उसे सोचा है, लेकिन अब मालिनी के ऊपर ध्यान दे, उसका ख्याल रखना। और ये सब बातें इमली सुन रही होती है। और इस घर की इज्जत के लिए यही बेहतर होगा कि इमली यहाँ से चली जाए। तो इमली सोचती है कि हम तो खुद से कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन इनकी बातें सुनकर लगता है कि इनकी फैसला सही है। तभी जब इमली रिटर्न आती है तो उसके रूम पे मालिनी उसका सारा सामान समेट रही होती है। और इमली उसे पूछती है जब कि तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो मालिनी कहती है कि मुझे तुम्हारे इस बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। देखो, तुम एक पोटी लेकर आई थी और अब तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े, इतनी सारी किताबें, ये सब तुम अकेले तो नहीं पैक कर सकती। तुम्हारे हेल्प कर दूँ यहाँ से जाने वाली जो हो। तो इमली कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मालिनी कहती है तो फिर क्या करोगे, हमारे लव स्टोरी में एक्स्ट्रा बनकर रहोगी। इमली सबको बात समझ में आ गई है, अब तुम भी समझ जाओ, आदित्य सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तो इमली कहती है कि बाबू साहब को याद भी नहीं है कि कल रात में हुआ क्या था। तो मालिनी कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नशे में आदमी सिर्फ अपने दिल को ही सुनता है,
कल रात आदित्य ने अपने दिल की सुनी और वो बहुत खुश थे, क्योंकि तुमने और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो भूल चुके थे कि उन्हें क्या चाहिए। सारी पुरानी यादें, इमली कल हमारी रात के लिए इतना स्पेशल था। तो इमली कहते हैं कि इतना स्पेशल था कि बाबू साहब सब भूल गए। तो मालिनी कहती है कि वो भूल गए या तुम्हारे सामने नाटक कर रहे हैं। तो मालिनी कहती है कि इंसान कभी ऐसा नशे में नहीं होता कि उसके सामने कौन है उसे पता नहीं चले। तो हम मालिनी कहती है कि वो सब छोड़ो, ये सोचो कि आदित्य का रेस्पेक्ट भी चला जाएगा अगर ये सब लोग जानेंगे तो। इमली कहती है कि के लिए आप बाबू साहब को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो मालिनी कहती है प्यार अगर हाथ से उतर जाए तो ये सब ही करना पड़ेगा। तभी इमली कहती है कि आप सब लोगों को बिना बताए नशा कराई थी। तो मालिनी कहती है तुम्हारे पास इसका सबूत भी तो नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास अभी दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ से चले जाओ या तो तुम्हारे बाबू साहब को जेल जाते हुए देखो। तभी दूसरी तरफ मालिनी सोचती है कि वो कपड़े को मेरी मोम जल्दी से छिपा दे और उसके बाद मेरे खिलाफ और कोई भी प्रूफ नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर वो अनु वो साड़ी को अंदर घुसा रही होती है उसके वॉलेट में, और दूसरी तरफ वहाँ पर नानी चली आती है और वो देख के कहती है कि ये क्या, अभी तक तो शेरनी बन के दहाड़ रही थी, अब भीगी बिल्ली बन के कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पर उसे वो अंग्रेजी में गाली देती है। तो नानी कहती है अंग्रेज का दहाड़ और किसी को दिखाओ। और उसके बाद अनु को कहती है कि ये पीठ पीछे क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। और तभी वो एक दुपट्टा वहाँ पर वो साड़ी का नीचे वहाँ पर एक टेबल के नीचे वो फंस जाती है। तभी नानी उसको वहाँ से छोड़ने नहीं देती, लेकिन वो किसी तरह अनु वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो साड़ी का टुकड़ा वहाँ पर लग के रह जाती है। दूसरी तरफ आदि सोच रहा होता है कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता, इमली के साथ ऐसा कुछ करूँगा सपने में भी नहीं सोचा था। तभी आदि को दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पर रूपी और निशांत कहते हैं, और वहाँ पर किसी तरह रूपी और निशांत चले आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, और मुझे प्राउड फील हो रहा था, तुम दोनों मेरे भाई हो। तो मालिनी का ब्रेकअप को अच्छे से हैंडल किया था, और फिर अब क्या हो गया जो तू इमली को ही भूल गया। और मालिनी उसका क्या गलती थी जो तूने ऐसा किया। ये उसके माँ भी उसके पास आकर गाली करने लगती है। तभी वहाँ पर जब आदि कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो मालिनी पूछती है कि व्हाट डू मीन, इतना सब कुछ होने के बाद आपको याद कुछ भी नहीं है कैसे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो मेरा क्या होगा। और आदित्य वहाँ पर आके कहता है कि मालिनी हमें सचमुच याद नहीं है। तो मालिनी कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी सॉरी नहीं निकला, आप दुनिया के सबसे बदतर इंसान हैं। तभी इमली आके कहती है कि आप हमारे साथ ये करती हैं जो हर शहरी गांव के लड़की के साथ करता है, इतने सारे छोटे वादे आप क्यों किए, आप हमारे विश्वास तोड़े, इसके लिए हम आपके कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और हम यहाँ से जाते हैं आपको छोड़कर। तो आदि कहता है आप हमें नहीं छोड़ सकते, और वहाँ से इमली भी चलने लगती है। लेकिन ये सब सिर्फ आदित्य का सपना होता है, लेकिन निशांत और रूपी सच में वहाँ पर होते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं आदि को, लेकिन वो नहीं खोल रहा होता है। और तभी आदित्य सोचता है कि इमली को हम घर छोड़ के जाने के लिए नहीं दे सकते, और वो दरवाज़ा खोल के आती है इमली को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर इमली को देखकर आदि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसे पूछता है कि तुम हमें माफ़ तो कर पाओगे ना। तो इमली कहती है विश्वास टूट गया बाबू साहब, अब वैसे आदत तोड़ना बाकी है। और आज का एपिसोड इतने में खत्म हो जाती है।